संसार, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा बंधन सबका, उन पावन चरणों में मेरा भाव भरा बंधन सबका। ज्योति पुंजे तेजस्वी महापूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनका आज हम जन्मोत्सव कहे जन्म दिवस मना रहे हैं 105वां, क्योंकि जन्म दिवस मनाना एक बात है और व्यक्ति जो जन्म लेके संसार को अनुरुक्त कर देता है, संसार समुद्र से तारने का मार्ग देता है और स्वयं तो किन्नाणं तार्यां भगवान महावीर ने बताया वो होता ही है, परंतु दूसरों को तारने के लिए कितने अग्रसर रहते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी जो दार्शनिक थे, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व बड़ा विलक्षण था। बंधुओं, आप सबको पता है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य निकलता तो जैन नहीं, चाहे नॉन जैन हो, चाहे दिगंबर समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, उनकी ये दर्शना रहती कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की कोई नई पुस्तक निकली हो तो हमारे तक पहुंचाई। क्यों कि उनकी जो पुस्तकें बड़ी दार्शनिक और इतनी गंभीर, क्योंकि आपका विलक्षण व्यक्तित्व है द्वितीय था। कहते हैं कि आपके मस्तिष्क में दुर्लभ मणियाई थी। जिन व्यक्ति के चाहे सरफ भी है, एक सरफ होता है, कंचू की तो हर सरफ की होती है, परंतु दुर्लभ मणि कोई कोई सरफ की होती है, जिनको मणिधर सरफ भी कहते हैं। कहते हैं जिस गांव में, जिस नगर में अगर मणिधर सरफ भी आ जाता है तो उस गांव में कई प्रकार की दुख दरिया है वो समाप्त हो जाता है। बंधुओं, आचार्य महाप्रज्ञ जी के मस्तिष्क में दुर्लभ मणियाई थी और आपका जो विशाल चिंतन होता वो कार्य भी आप सिद्धहस्त कर देते। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आप उनके बारे में सुन रहे हैं, क्योंकि प्रज्ञा, प्रज्ञा किसे कहते हैं, प्रेक्षा किसे कहते हैं, अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं, जानते हैं। प्रज्ञा ज्ञान के धनी होते हैं, बड़ी बात नहीं है तो। और प्रज्ञा यानी प्रेक्षा यानी देखना, अनुप्रेक्षा अपने आप को बार बार देखना। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते कि एक ही पदार्थ में हम सुख भी निकाल सकते हैं और दुख भी निकाल सकते हैं। एक बड़ा परिसंपन्न व्यक्ति नागरिक जो अमेरिका से शहर परिवार आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में पहुंचा और आके निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं, मेरे पास गोल्डन सेट भी है, टीवी सेट भी है, डायमंड सेट भी है, परंतु मेरा दिमाग है वो अवशेष है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, कहा कि देखो ऐसी बात है कि व्यक्ति अपने आप को बार बार देखता रहता है, अपने आप को बार बार अपने अवगुणों का अवलोकन करता है, वो व्यक्ति अवशेष दिमाग को भी सही कर लेता है। बंधु, ठीक कहा गया है, अवगुण ही देखने हैं तो खुद पर ध्यान दे, अवगुण ही देखने हैं तो खुद पर ध्यान दे, गुण देखने का मन है तो विचार हो, सद्गुणों से प्यार हो तो सब सुधार हो, फिर भी हो तुम यहाँ हरदम सद विचार हो, सद्गुणों से प्यार हो। सुख लूट मत कीजिएगा, दुख भी ना दे कभी, सुख लूट मत कीजिएगा, दुख भी ना दे कभी, तेरे समान ही
सुख काम है सभी, जीवन में जीने का आया मेरे विचार हो, सदगुरु से प्यार हो तो सदैव विचार हो, फिर भी हो तुम यहाँ हरदम सद विचार हो, सदगुरु से प्यार हो। क्या बताते हैं भगवान ने सिखाया कि व्यक्ति है अपने ही अवगुणों को देखता है। श्री हमें यही सिखाता है कि अपने आप का अवलोकन करें। बंधुओं, जीवन विज्ञान प्रेक्ष्या ध्यान और अनुरक्त आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ ने ऐसा पैगाम दिया कि जैन ही नहीं, चाहे नॉन जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, इसको स्वीकार करके ये कोई संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, आत्म उद्धार के लिए जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं, कहते भी हैं, विज्ञान है वो आज भी आप देखें, कभी भी देखें, वर्तमान की बात को बड़े सही ढंग से बताता है। और ज्योतिष लोग को देखते हैं कि वो भविष्य की कितनी कितनी बातें करते हैं, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे अद्वितीय आचार्य थे, ऐसे महान दार्शनिक आचार्य थे, ऐसे विज्ञ आचार्य थे, जिनके अंतर में तीनों ही काल का ज्ञान था। बंधुओं, कहते हैं कि आज के तो मस्तिष्क में दुर्लभ मणियां ही थी, पर आपने कभी सुना होगा माँ मालू जी, बहन मालू जी और माँ बालू जी मास्टर जी। जब आपको पता होगा कि अंत समय में गंगा से बिना से विराजमान थी। लंबी बातें हैं, परंतु मैंने दूसरों को रोका कि लंबा नहीं चलाना है, तो मैं लंबा चलाऊंगी, ठीक बात नहीं है। इसका तो मेरा भी अनुशासन भंग होता है। फिर आज तो मैं पक्का निर्णय करके आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, 10-10 मिनट अपनी बात को पूरी कर दूं, ताकि मंगलिक सुनाते हुए या बोलते हुए सबको 10:15 तक अपना काम होता है। तो बंधुओं, क्या है कि माँ बालू जी है, वो वहाँ विराजमान थी और अच्छे लोगों की उपस्थिति भी उस समय तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कोई आचार्य नहीं थी, परंतु आपकी प्रबुद्धता, आपकी दार्शनिकता और आपका जो गहरा ज्ञान था, वो जैन समाज नहीं, अन्य समाज भी था। मैंने एक बार पहले भी कहा कि बुद्ध के गोयंका जी, जिन्होंने आज की दिल्ली में मेरे कानों से सुना है, आज से 50 से कम वर्ष पहले जब हम संस्था में थे, तो लाखों की जनता के बीच में बुद्ध के गोयंका जी ने खड़े होकर कहा कि आज 4 आचार्य मेरे सामने विराजमान है, चाहे दिगंबर है, चाहे मूर्तिपुत्र है, चाहे खानेपात है, चाहे तेरापंथ है। वो 13 पंथ के आचार्य तो सबसे 4 आचार्य में छोटे थे, परंतु इनके साथ जो नत्थु मुनि है, लक्ष्मण जी है, वो ऐसे अद्वितीय है कि एक बार पूरी पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरी भरी कहा। और दूसरी बात कही, इतने प्रबुद्ध है आप 13 पंथ धर्म संघ, एक अनुशासन, एक मर्यादा, ये तो स्वामी जी की पहले से देन है। परंतु ऐसे ऐसे प्रबुद्ध संत, ऐसे ऐसे साधनाशील संत और ऐसे ऐसे महायोगी संत ऐसे संघ में आ जाते हैं तो संघ का वर्चस्व और तेजस्व को और भी खेल देते हैं। तो बंधुओं, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी की माँ जो बालू जी माता थी, वो बिना सरक गंगा से भी विराजमान थे, तो ये भी अपने भाग्य की बात होती है। तो भी तो कहते हैं कि हम भाग्य को जगाएं, श्रम करें। गुरुदेव तुलसी फरमाते कि जो व्यक्ति श्रमशील होता है, आगे बढ़ने के लिए उनका रास्ता मिलता है, परंतु वो चलता रहता है, नहीं रुकता है, तो कभी न कभी अपनी मंजिल को तय करेगा, पर वो चलेगा ही नहीं, बीच में रुक जाता है, वो व्यक्ति रुक ही जाता है। तो बंधुओं, माँ बालू जी वहाँ विराजमान थे, अस्वस्थ थे। एक दिन आसकंदी चोपड़ा, श्रीमान जो कि आप जानते हैं, ये इस इनके दादाजी थे और अपने धर्म संघ में मधुरता जो कनक सिंह जी मास्टर के साथ में इनके परदादा जी थे, इस तरह आसकंदी। तो आसकंदी एक दिन सेवा कर रहे थे, तो आसकंदी को कहा कि आसकंदी, मेरे सिर में आप ध्यान देना, दुर्लभ मतलब बताया। और वो
जहाँ तक वो कहीं जागरूक नहीं करते बात को। तो अंत समय में भाग्यशाली वो ले सकता है, पर आप सबको पता होगा कि मणि होती है वो दूध के कटोरे में ज्यादा उनका रस होता है। और आप आज ये देखिए, आपके घर में कोई सर्प आ गया, सर्प देव रूप में है, मणिधर सर्प है, और अगर आपको देने आया है तो आप दूध का कटोरा रखेंगे, वो अवश्य ही आपको वो मणि दे के जाएगा। कहने का तात्पर्य है, तो उन्होंने कहा आजकंदी को कि आजकंदी इस बात का ध्यान देना, और 2-4 दिन में देखो ऐसा तो ही वो समय आ गया अंत का, परंतु योग ऐसा बैठा है कि आजकंदी चोपड़ा को उस दिन बुखार था, जो पगला बुखार कहते हैं, बड़ा वो बेहोशी में थी। इधर माँ बालू जी है, उनका अंत समय आ गया, और आजकंदी को इस बात का कोई पता नहीं है। बाद में जब ये प्राणांत हो गए तो आपको पता ही है, साधु का नियम है कि हम फिर मरने के बाद में 42-43-50 मिनट के भीतर हम भुला देते हैं, क्योंकि ये पार्थिव शरीर ये दृष्टियों को भुला देते थे कि निकाल, तो भुला दिया गया। और वो ही रथी की तैयार से शमशान घाट में गई। कोई को बात का पता नहीं कि इनके सिर में मस्तिष्क में दुर्लभ मणि है, मात्र आजकंदी को पता था, और आजकंदी उस समय बेहोशी में थी, बुखार भी भयंकर था, और उनको कोई बात का पता नहीं। वहां गए, शमशान घाट में गए, और जब उनकी चिता जलाई गई तो लोगों ने इतना ही देखा कि एक उछल के धाक होता है, उस उछल के गिरा और नीचे जाके गिर गया। तो एक भाई मुस्लिम ने उठा लिया उसको, ऐसा बताया गया। और लोगों को कोई को पता नहीं। आगे जब शमशान घाट से वापस आ गए, आने के बाद में आजकंदी को मूर्छा दूर हुई, और बात सुनी तो घरवाले से पूछा कि भी आज तो है बालू जी मास्टर जो है उनका शरीर शांत हो गया, और बड़ी धूमधाम से उनको लोग है शमशान घाट में गए। तो आजकंदी ने कहा हो गया, दाह संस्कार हो गया कि हाँ, तो कहा कि अरे मेरे को उन्होंने कहा उनके मस्तिष्क में दुर्लभ मणि थी, परंतु भाग्य नहीं था, तो क्या है मैं भी अस्वस्थ हो गया, मूर्छित हो गया। बंधु फिर खबर भी लिखी, बात लिखी, तो इतना बताया कि हमने झाग से उठते हुए देखा, और एक मुस्लिम भाई ने लिया, और हमें कोई बात का पता नहीं। आप समझ गए होंगे, जिनका भाग्य होता है वो व्यक्ति ही उनको क्या कर सकता है, ले सकता है और ग्रहण कर सकता है। भाग्य नहीं होता है तो आदमी को पता है कि मेरे इस धरती पे सोना दबा हुआ है, हीरा दबा हुआ है, फिर भी वो आपको पत्थर या कोयले की रूप में दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब है, ये मणिधर का पुत्र इनको कहते कि ये मणिधर का पुत्र ही ये मणिधर है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के मस्तिष्क में दुर्लभ मणियां हैं। बंधु आप समझ गए होंगे, क्यों कि आप जितने जीव आचार्य महाप्रज्ञ जी की आत्मा यहाँ इस लोक में रहते, और कई बार और रात्रि में यहाँ कम रहते, देवलोक में जहाँ भी जाते, और कईयों को उन्होंने दर्शन भी दिया है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी है आज भी बड़ी ऊंची गति में है, और ऊंची गति में होना और क्या है, देव रूप में बहुत होते हैं, परंतु देव भी निर्लिप्त होते हैं, और देव भी क्या है, ऐसे होते हैं इनकी दृष्टि प्रसार हो जाती है, वो व्यक्ति निहाल हो जाता है। तो मैं आज ये मंगल कामना करती हूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की आत्मा जहाँ भी विराजमान है, आपका शिष्य शिष्य मंडली है, आपके गुण की अनुमोदना कर रहे हैं, आपकी प्रमुख भावना खा रहे हैं। तो आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन पर हर व्यक्ति अपनी मांग करता है, और मांग को महान व्यक्ति पूरी करता है। परंतु बंधुओं, लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोभ से व्यक्ति लाभ नहीं ले सकता। मांग एक ही मांगनी चाहिए, दूसरी मांग नहीं। आज हम ये मांग करते हैं कि जो अपने अपने मन में सोचेंगे, और मैं मांग करती हूँ कि गुरुदेव हम इस तरह धर्म संघ में आगे बढ़े, तेरा पंथ संघ की सेवा करते रहे, गुरु आज्ञा की हम क्या है शिरोधार्य रहे। जो गुरु की दृष्टि है वही हमारे लिए सुख की दृष्टि बने, शरीर स्वस्थ रहे, मानसिक शांति रहे, और संघ का हम वर्चस्व और तेजस्व बढ़ा सके। यही हम आपके आज के जन्मदिन के ऊपर यही मंगल कामना करते हैं, यही भावना खाते हैं
कि आपकी आत्मा जहाँ विराजमान है शीतल है, हम भी शीतलता को ग्रहण करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। तो भाई बहनों, मेरा समय हो रहा है क्योंकि 10 हो गया, मैं नहीं सोच रहा।